नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस मेड केयर पाथ के YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कुछ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक नई सौगात लेके आए हैं। सौगात का मतलब ये है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल के अंदर, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है उन सभी क्वेश्चंस की। और उन्हीं क्वेश्चन में से आप सभी का जो सेमेस्टर का पेपर है साइकोलॉजी का, वो उसमें से ही बनेगा, क्योंकि साइकोलॉजी अपने नर्सिंग के अंदर रिलेट नहीं हो पाती है और साइकोलॉजी सब्जेक्ट थोड़ा याद कम होता है। इसलिए मैंने पहले साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो सब मैं आपको इस चैनल पर आज इस छोटे सी वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो पहली बार आ रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार में शामिल हो, ताकि अपन आगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, वो सबसे पहले पहुंच सकें सिर्फ आप तक। इसलिए घंटे का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अपने इस मेड केयर पाथ के चैनल पर फिर से। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 100% क्वेश्चन पेपर इंक्लूडेड दीज क्वेश्चंस, मतलब इन्हीं क्वेश्चन में से आपका जो पेपर बनने वाला है 37 या 38 नंबर का, वो पूरा का पूरा इन क्वेश्चन में से बनने वाला है। इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए इन क्वेश्चन को आप जरूर याद करिएगा। यदि आपको इनके आंसर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट के अंदर कमेंट कर दीजिएगा आंसर, तो आप सबको इनके आंसर का एक डिटेल्ड वीडियो एग्जाम से जस्ट पहले मिल जाएगा। तो उसको आप देखोगे तो आप अपने एग्जाम को पास तो जरूर करोगे, पर अच्छे नंबर भी जरूर ले आओगे। तो सबसे पहले अपन जब इनमें लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले अपन को पता है कि साइकोलॉजी होती क्या है, या फिर साइकोलॉजी के स्कोप के बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन अबाउट स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये साइकोलॉजी के बारे में अपन को बेसिक जानकारी देता है ये वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में आप जब देख रहे होंगे तो उनमें भी आपको ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद में जो पर्सनैलिटी का क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी एंड एक्सप्लेन अबाउट इट्स टाइप। पर्सनैलिटी के जितने भी टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन है, वो आपको समझाना है। उसके बाद में जो कॉग्निटिव वाली यूनिट है उसमें से डिफाइन थिंकिंग, एक्सप्लेन स्टेप ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव पर्सन। अब ये ऊपर डिफाइन है, ये 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद में स्टेप ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग ये रह जाएगा आपके 4 नंबर का। और उसके बाद में जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव पर्सन है ये भी 4 नंबर का रहेगा। तब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा 10 नंबर का। उसके बाद में ये मेमोरी भी एक अपने महत्वपूर्ण भाग रखती है, या फिर महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती है क्वेश्चन पेपर के अंदर कॉग्निटिव वाली यूनिट से। तो मेमोरी के अंदर क्या क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन है मेमोरी, 2 नंबर का आएगा। उसके बाद में एंड डिस्कस अबाउट वेरियस थ्योरी, ये 4 नंबर का। और टाइप्स ऑफ मेमोरी जो कि 4 नंबर का रहने वाला है। 2 इसका, 4 इसका, 4 इसका, टोटल हो गए 10। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द लर्निंग एंड एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन ट्रायल एंड एरर लर्निंग। लर्निंग के बारे में एक बड़ा क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, पर इसके चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि अपन को सबसे पहले ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन है उन पर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस इन डिटेल। अब मोटिवेशन की जो 5 थ्योरी है वो आप जरूर से जरूर याद करिएगा। अराउजल हो गई, वो वाली थ्योरी आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, पर अपन मोटिवेशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो उनकी थ्योरी के बारे में डेफिनेटली डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को चाहिए अच्छे नंबर। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अपनी बात हो गई सबसे पहले एक्सप्लेन इंट्रो वाली यूनिट से। उसके बाद में ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद में पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आएगा, थिंकिंग, मेमोरी वाला जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसके अंदर आ भी चुका है मेमोरी का, इसलिए इसके चांसेस भी थोड़े से कम हो जाते हैं और बाकी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्सनैलिटी और स्कोप वाला क्वेश्चन है उसके। अब अपन ये हो गए कितने लॉन्ग क्वेश्चन का। अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन। उसके अंदर सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर साइकोलॉजी का क्या प्रयोग है वो सारा का सारा इसमें आएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद में स्कोप ऑफ साइकोलॉजी भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। बॉडी माइंड रिलेशनशिप,
बॉडी और माइंड, अपनी जो बॉडी है और अपना जो माइंड है उसका कैसे रिलेशनशिप होता है वो इसके अंदर आ सकता है अपने 5 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर। न्यूरॉन और सिनेप्सिस, न्यूरॉन और सिनेप्स ये अपनी साइकोलॉजी को क्या करते हैं, एक तरीके से सिस्टेमेटिक तरीके से क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, इसका एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में डिफाइन मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि आज के तारीख में मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई है लोगों के लिए और अपने नर्सिंग के अंदर पेशेंट्स के लिए, क्योंकि पेशेंट बीमारी से कम बीमार हो रहा है पर स्ट्रेस से उसी बीमारी में बहुत ज्यादा सीवियरिटी आ रही है। तो मेंटल हेल्थ के बारे में अपन से एग्जामिनर जरूर पूछता है 5 नंबर के अंदर। उसके बाद में डिफाइन मेंटल हाइजीन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन हेल्थ, मेंटल हाइजीन के बारे में अपन को डेफिनेशन देनी है, ये डेफिनेशन 2 नंबर की रह जाएगी और 3 नंबर का ये इंपैक्ट रह जाएगा। उसके बाद में डिस्क्राइब द प्रमोटिंग एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटेजी एंड सर्विस, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसके चांसेस कम है क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है और जिसकी लैंग्वेज सिंपल रहती है वैसे क्वेश्चन अपन से RUHS यूनिवर्सिटी पूछती है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के जितने भी टाइप हैं वो आ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव वाले, वो जितने भी है वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, ऊपर वाला डिफाइन पर्सनैलिटी टाइप्स पर्सनैलिटी वाला क्वेश्चन वहां पे 10 नंबर में नहीं आता है, तो यहाँ पर 5 नंबर में जरूर आएगा, ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कॉग्निटिव प्रोसेस से है, डिफाइन परसेप्शन एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन, परसेप्शन क्या है, किसी की धारणा क्या हो सकती है किसी चीज की तरफ और उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, वो सारे के सारे इस क्वेश्चन में इंक्लूड करने हैं, तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है, क्योंकि ये अपना काम होता है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट किस तरीके से एक नर्स एक पेशेंट का करती है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट स्किल, राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल का जो टाइप है और सॉफ्ट स्किल के बारे में आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में अपन जब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थ पर्सन, एक मेंटली हेल्दी पर्सन किस तरीके से एक तरीके से मतलब कि हेल्दी है, उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद में डेफिनेशन है जो कॉन्फ्लिक्ट की, ये 2 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है, इसके अंदर अपन को 1 पेज भरना है, उसके अंदर डेफिनेशन 1 नहीं 2 या फिर 3 डेफिनेशन लिखनी है। उसके अंदर अपन जो साइंटिस्ट है या फिर जो डेफिनेशन दे रहा है उसमें नाम किसी का भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे वाले ने भी डेफिनेशन रट नहीं रखी है, वो भी अपनी तरह कोई इंसान ही है कॉपी चेक करने वाला, इसलिए अपन उसके अंदर 2 डेफिनेशन लिखेंगे ताकि अपने नंबर कटने की संभावना 0% रहे और अपने अच्छे नंबर से अपन पास हो। उसके बाद में ब्रीफली राइट अबाउट फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के बारे में 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। डिफाइन लर्निंग, डिफाइन लर्निंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर के अंदर। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ये 5 नंबर में नहीं आता, 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में नहीं आता तो 5 नंबर में आएगा, पर आएगा जरूर, इसलिए आप इसको एक बार याद जरूर करें। उसके बाद में डिफाइन पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी तीनों में इसलिए दे रखा है कि कहीं ना कहीं तो पर्सनैलिटी पूछा जाएगा। उसके बाद में सेल्फ एम्पावरमेंट या फिर वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट को भी आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है आज के जमाने के अंदर और आज के मॉडर्नाइजेशन के अंदर। उसके बाद में मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी ये क्या है, कोर है सब्जेक्ट का, फाउंडेशन है सब्जेक्ट का, जो जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसलिए इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद में वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, ये 5 नंबर में पूछा गया था पिछले साल, इस बार 2 नंबर में पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है। अब मैं आप सबको एक बात बता दूं कि जितने भी मैंने 28 क्वेश्चन बताए हैं, 28 क्वेश्चन आप एक बार जरूर पढ़ सकते हो, इनको रट सकते हो, इनको एक पेज पर पहले क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद में उसके आंसर को लिखें, उसको लॉन्ग आंसर मतलब सारे क्वेश्चन को आप एक लॉन्ग आंसर की तरह ट्रीट करेंगे, तो जो मैंने वेरी शॉर्ट में बताए हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में यदि एक आधा कोई क्वेश्चन शिफ्ट हो जाए तो भी आप उसको कर पाए, यानी कि 100% जो अपना क्वेश्चन पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चन में से आने वाला है। और आप सभी इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और जरूर याद करें। ये मैंने उन साथियों के लिए बताया है जिनके कॉलेज में या तो प्रोफेसर्स नहीं है या फिर फैकल्टी की कमी है, उनके लिए, ताकि वो भी अपनी
अच्छी तैयारी या फिर अपने अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें RUHS के एग्जाम के अंदर। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे मैं सोशियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सेकेंड सेमेस्टर का मटेरियल, जितना भी अपन का जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है नर्सिंग के अंदर, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं सिर्फ इस मेड केयर के चैनल पर। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने जो साइकोलॉजी के आपको क्वेश्चन बताए वो आप जरूर याद करिएगा। मैंने लास्ट में एक बात लिखी है कि रिमेंबर दीज टॉपिक एंड गेट फुल मार्क्स डेफिनेटली। यदि ये आप क्वेश्चन एक अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो आपके डेफिनेटली गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके अच्छे नंबर आएंगे और आप अच्छे तरीके से अपना जो एग्जाम है वो पास कर पाओगे। और इसलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यदि इनके आंसर चाहिए तो आप मेरे को जरूर कमेंट करें कि हमको इसके आंसर प्रोवाइड करवाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक जुड़ने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।